मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, 5 जगह चुनाव है। लेकिन चर्चा इस वक्त जो सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश जब 7 सीट डिक्लेयर करी, क्या भाई 7 सांसद, उसमें से 3 मंत्री चुनाव लड़ेंगे। और चर्चा राजस्थान की भी बहुत है कि क्या राजस्थान में भी यही मॉडल होगा, जहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको लड़ाया जाएगा, जो सांसद हैं उनको लड़ा जाएगा। लेकिन 2 चीज़ पर लोगों की नज़र है और वो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। क्या? पहला, क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे को थोड़ा सा बीजेपी ने साइडलाइन किया है, नई लीडरशिप को पुश किया है? क्योंकि जो यात्राएं थी उसमें वसुंधरा राजे नहीं थी, जो बोर्डिंग बैनर्स हैं उसमें यात्रा नहीं थी, शीर्ष नेतृत्व जब गया था तो वो बिना किसी बातचीत के और आधी मीटिंग के बाद वापस आ गया था। मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े दौरे थे, उसको रोका गया। शिवराज सिंह चौहान का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो क्या शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे दोनों को बीजेपी थोड़ा सा अलग रखना चाहती है? शिवराज सिंह चौहान के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं साहब मामा है, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। जो बार बार ओपिनियन पोल्स आते हैं, जो कांग्रेस क्लेम करती है 150 सीट जीत रहे हैं, वो इसीलिए जीत रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या बीजेपी उस एंटी इनकम्बेंसी को मध्य प्रदेश में टेक ऑन करने के लिए थोड़े दिन के लिए शिवराज सिंह चौहान जी को अलग करना चाहती है? क्या राजस्थान में भी कोई इंटरनल सर्वे बीजेपी ने कराया है जो ये कहता हो कि नहीं साहब वसुंधरा को हटिए, या आला कमान चाहती कि नहीं साहब बहुत हो गया, 3 बार 4 बार, एक नए लीडर को हमको प्रोजेक्ट करना है, एक यंग ब्लड जो है उसको इन्फ्यूज करना है? तो क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने से बीजेपी को फायदा होगा, या फिर शिवराज को मध्य प्रदेश में पीछे बैठाने से बीजेपी को फायदा होगा? अगर राजस्थान की बात करिए तो इस वक्त सबसे पॉपुलर चेहरा अगर बीजेपी का कोई है तो वसुंधरा राजे है। और लोग इस बात को कहते हैं कि साहब ठीक है, पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी थी क्योंकि एक बार सरकार आती है जाती है, ये रूटीन वहां पर है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे इतने सालों से चल रहा है। लेकिन इस बार लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर आप वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या बीजेपी भी इस बात को समझती है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? हाँ, पॉपुलर फेस है, एक बड़ा होल्ड है, एक वोट बैंक है, कास्ट इक्वेशंस है, ये सब कुछ वसुंधरा राजे के पास है। लेकिन कई बार राष्ट्रीय दल जो होता है वो फैसला लेता है नेतृत्व को लेकर। तो बीजेपी भी शायद कुछ इसी ओआपो में है कि प्लस वसुंधरा या माइनस वसुंधरा राजे राजस्थान में चला जाए। वही दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा था, शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री, एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या ऐसा तो नहीं थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ वाटर्स है कि चलो अगर नाम डिक्लेयर नहीं करते हैं, लोकसभा के सांसद मंत्रियों का नाम डिक्लेयर करते हैं तो माहौल कैसा बनता है, फीडबैक क्या आता है, क्या माइनस शिवराज हम कवर अप कर सकते हैं मध्य प्रदेश में? तो इन 2 चीज़ों पर चर्चा चल रही है। राजनीति में अक्सर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बड़े नेताओं को हटाया जाता है, नया ब्लड आगे किया जाता है, नया चेहरा दिया जाता है। कई बार सक्सेसफुल होता है और कई बार बूमरैंग कर जाता है, जिससे पार्टियों को नुकसान भी होता है। बहुत शुक्रिया।